अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अगवा और अगवा बराए तावान के केसेस में कराची में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। चाहे आप अपना बच्चा सुबह स्कूल भेजें या फिर शाम को वो मदरसे ट्यूशन जाता है या वो दुकान पर चीज़ लेने चला जाता है, तो आपको ये खबर नहीं होती कि आपका बच्चा सही सलामत वापस आ भी जाएगा या नहीं। हमेशा आप इसी तज़ब्ज़ुब में रहते हैं कि आपका बच्चा महफूज है या नहीं। कराची की कोई भी सड़क या कराची का कोई भी इलाका, हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां पर आपके बच्चे महफूज हों। कम उम्र बच्चों के अगवा के केसेस जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये होती है कि आपको अगवा बराए तावान के केसेस नज़र आते हैं। उसके बाद बच्चों को हस्पताल से उठा लिया जाता है और उनको जो है वो बेच दिया जाता है। कभी कभी बच्चों को अगवा करके दूसरे सूबों में जो है वो भेज दिया जाता है, जहाँ पर जो है बच्चों से भीख मंगवाई जा रही होती है या बच्चों से और गैर अखलाकी काम जो है वो करवाए जा रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अरसा दराज से हमारे सामने हैं, लेकिन इस पर कोई भी खातिर ख्वाह कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं या इस पर जो हमें एक बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है और ना ही हम इस जो क्राइम है इसको कंट्रोल करने में अभी तक कामयाब हुए हैं। इनकी क्या वजूहात हैं, कितने केसेस रवां साल रिपोर्ट हुए हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ये सब कुछ आप लोग देखेंगे प्रोग्राम बनाम सरकार। अगवा की जब भी बात होती है कहीं ना कहीं हम लोग ये बात सुनते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं माँ बाप की गफलत जो है वो उसमें शामिल होती है कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जिन पर जो अगवा के केसेस हैं उनमें घर वाले या रिश्तेदार या आपका नेबरहुड इन्वॉल्व होता है, आपके ड्राइवर्स इन्वॉल्व होते हैं, घर के मुलाजमीन इन्वॉल्व होते हैं। तो पेरेंट्स को हमेशा जो है वो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बना दिया जाता है कि माँ बाप जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक स्कूल के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को लेने आए हैं, तो उनसे बात करके देखते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, माँ बाप को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है अगर अगवा का कोई भी केस रजिस्टर्ड होता है कि माँ बाप की गफलत है, क्या समझते हैं, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। माँ बाप क्या करेंगे, 24 घंटे तो बच्चे के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने काम भी करना है, घर भी संभालना है, माँ ने बाप ने काम भी करना है। अगर वो बच्चे को स्कूल छोड़ के आ गए हैं या वैन वाले के हवाले कर दिया है और वापसी पे वो बच्चा अगर किडनैप हो जाता है तो उसमें वालिद के क्या कसूर? आपको क्या वो लगता है काम छोड़ के वो बच्चे के साथ लगे रहें? वो कहते हैं ना कि माँ बाप को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल शेर किस की किस्म निगाह का? रखनी मतलब चाहिए बच्चों निगाह रखने से, निगाह तो अपने घर पे रखेगा ना जब बच्चा उसके पास होगा। जब बच्चा स्कूल में है या कहीं मदरसे में जा रहा है तो वो क्या शेर की निगाह रखेगा, ये बताएं ना। उसने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई कि भाई सुबह या तो खुद छोड़ दिया स्कूल या वैन वाले के हवाले कर दिया। अब वो साथ तो स्कूल जाके 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 2 घंटे तो नहीं बैठ सकता, उसने काम पे भी जाना है, तो वो क्या शेर की निगाह रखे? मुझे बताएं कितना मुश्किल हो जाता है माँ बाप के लिए जब इस तरीके के केसेस जो हैं वो सामने आ रहे मुश्किल हो। कोई नहीं है। मुश्किल देखें, हम लोग भी तो बड़े हुए हैं, हमें भी अपने माँ बाप ने बड़ा किया है। अब हालात के हिसाब से अगर कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं तो उसके हिसाब से इंसान को अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। सारी सूरत हाल यही है। अब हम भी जब बड़े हुए उस वक्त तो ना किडनैप का कोई ऐसा रिवाज था, ना ऐसा कुछ वो था। ज़ाहिर है हमारे माँ बाप ने भी हमको बड़ा किया है, शेर की निगाह भी रखी है, सब कुछ किया है। तो आपको लगता है कि किसकी जिम्मेदारी है, ये कहाँ पर लैकिंग हो रही है? जिम्मेदारी तो देखें सबकी है। अब जिसके नसीब में कोई चीज़ अगर लिखी है तो वो आप टाल नहीं सकते। किसी ने अगर किडनैप होना लिखा हुआ है, अगर किसी की नज़र है बच्चे पे कि हाँ यार ये फ़लाने बाप का फ़लानी माँ का बच्चा है और इससे अगर हम किडनैप करेंगे और हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उसने होना है। आपकी ज़िम्मेदारी जो हम अपनी अदा कर रहे हैं माँ बाप, वो तो कर ही रहे हैं ना। स्टेट आपको लगता है अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहा है इस मामले में? बिल्कुल निभा रहा। कौन माँ होगी, कौन बाप होगा जो अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं निभाएगा? आप ये बताएं कि वो थोड़ा ही कुछ जान के अपने बच्चे को गली में छोड़ देगा यार इसको कोई किडनैप कर ले, क्योंकि बाद में भी तो माँ बाप नहीं भुगतना है ना। अगर आपका बच्चा मेरा अगर किडनैप होता है तो फिर परेशान किसने होना है? हम नहीं होना है ना। तो फिर अगर हम अपनी जिम्मेदारी को तो नहीं वो कर सकते कि भाई हम जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, बरतते हैं माँ बाप के। अगवा के केसेस बच्चों के इतने बढ़ गए, मुझे बताएं माँ बाप पे कितनी जिम्मेदारी आ गई है अब इसकी वजह से? माँ बाप को तो खुद ही लाना ले जाना चाहिए। हम भी तो अपनी कोशिश से लाना ले जाना करते हैं ना। माँ बाप दूसरों पे छोड़ेंगे तो ऐसे केसेस चलते हैं ना। अब देखते हैं बच्चा, चलें अभी तो ये तो स्कूल की बात है, चीज़ लेने जाता है बच्चा अगवा, उस पर भी निगरानी रखो। आप समझती हैं कि माँ बाप की जिम्मेदारी है, गफलत है माँ बाप की। आप इतना टीवी में इसमें दिखाते हैं, फिर भी मैंने नोट किया माँ बाप गफलत में रहते ही हैं। बच्चों को यूँ भेज देते, गलती है ना, माँ बाप की गलती है और किसी की गलती नहीं है, माँ बाप की गलती है। मैं तो कहती हूँ भले आप मेरा बोलें
मैं खुद जानती कि माँ बाप की गलती है, हम भी तो अपनी बच्चियों को लाना ले जाना करते हैं ना। भले आप वैन में भेज रहे, कहाँ भी भेज रहे, मगर जिम्मेदारी रखें थोड़ी बस। मतलब कहीं भी बच्चे अगर जा रहे हैं तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, माँ बाप की तो होनी चाहिए, किसी पे भी डाले, पड़ोसी पे भी नहीं डाले, मैं तो कहती हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। माँ बाप की जिम्मेदारी है ये कि वो अपने बच्चों की जो है वो खुद ज़्यादा हिफाजत करें। कुछ और पेरेंट्स भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा सर, बच्चों को आजकल हम लोग देख रहे हैं कि अगवा के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा। माँ बाप के लिए कितना मुश्किल हो गया है अब? हर चीज़ ही मुश्किल हो गई है, हर चीज़ लुक आफ्टर खुद करना पड़ रहा है। एक चीज़ भी हो जिसको चलो स्टेट संभाल रही हो, ज़ीरो आई थिंक जो सारी चीज़ 100% खुद ही देखना पड़ रहा है। मतलब स्टेट बिल्कुल फेल हो गई है। स्टेट तो कहीं है ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में देख लें, आप तो हमसे ज़्यादा अवेयर हैं फील्ड में, किस जगह पे स्टेट नज़र आ रही है। ये हाल है, देखें स्कूल के बाहर छोटे बच्चे निकलते हैं, ये देख लें, उधर देखें गंदगी कितनी है, रोड की साइडों पे देख लें, गटर बह रहे हैं उधर, सब इधर सब ने गंदगी की हुई है साइडों में, स्कूल के साइडों में कम। अच्छा, ये जो अगवा के केसेस जब इस तरीके से होते हैं, आप क्या समझते हैं कि माँ बाप की इसमें कितनी गफलत होती है? देखिए कितना कॉन्शियस हुए आदमी, बात ये है कितनी गफलत, ज़रा सा भी कोई एक होता है ना लीनियंसी, तो साथ छोड़े ना, लीनियंसी नहीं है यहाँ पे। बच्चों को हर वक्त लगता है कि या तो गोद में उठाए रखो, मार्केट जाओ, घर के बाहर बच्चों को निकालना छोड़ दिया है, गली में नहीं खेल सकते, हर चीज़ तो बंद कर दी बच्चों की। उसके बाद भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर इसमें गफलत स्टेट की है, पब्लिक की नहीं है। सिर्फ स्टेट स्टडी करे क्राइम कौन लोग कर रहे हैं, 100 आदमी चाहिए पुलिस के, वो 100 आदमी सबको कंट्रोल कर सकते हैं, ये लाखों की पुलिस नहीं चाहिए। सिर्फ स्टडी सिस्टम चाहिए, स्टडी सिस्टम हो, क्रिमिनल्स ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे भी जा सकते हैं। लेकिन करना नहीं है, विल नहीं है, क्योंकि पीछे कुछ और इनकी मोटिवेशन है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो कोई और है। तो मुझे बताइएगा, अगवा के केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं बच्चों के, क्या समझते हैं माँ बाप के लिए कितना मुश्किल हो गया है? ऑफिस से छुट्टी लेकर आना, बच्चों को घर ड्रॉप करना, सुबह खुद छोड़ने जाना, मतलब क्या समझते हैं कितना मुश्किल हो गया माँ बाप के लिए? देखें जी, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को एक सेफ हैंड में आप दें। जहाँ पे आप पिक कर रहे हैं, बच्चों को ड्रॉप कर रहे हैं, तो जो भी बंदे से आप पिक करवा रहे हैं या ड्रॉप करवा रहे हैं, तो ये लाजमी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की कि वो बच्चों को जिसके भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके प्रॉपर क्वालिफाइड हो वो बंदा, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाए, उस बंदे का पूरा फैमिली बायोडाटा आप पूरा अखज़ करें, उसके बाद से बच्चों को हैंडलिंग किया जाए। अगर स्कूल में आप बच्चों को जा रहे हैं तो सेफ़ हैंड में स्कूल में देकर आएँ, जब आप लें तो सेफ़ हैंड में बच्चों को अपने पास लें। इस तरह से किसी अजनबी के पास ट्रस्ट करना, किसी अजनबी को देना, इट्स नॉट फेयर। आजकल मसला ये है कि अगर वालिदैन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे तो आगे बच्चों का फ्यूचर बनेगा। अब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है ना, दे आर द इग्नोरेंट, उनको नहीं पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, उनका बिज़ी शेड्यूल है। अब जब वो अपने बिज़ी शेड्यूल में अपने जॉब में मसरूफ़ है, अपनी दूसरी जगहों पे मसरूफ़, तो उन लोगों को नहीं पता होता। लिहाजा इस चीज़ के रोकथाम के लिए आपको पूरा नेटवर्क करना चाहिए, आपका उसके पूरे का पूरा जो बंदा है उसका कांटेक्ट होना चाहिए, उसकी फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, उसको प्रॉपरली आप वेरीफाई करें, थ्रू पुलिस स्टेशन उसकी वेरिफिकेशन हो, तब आप बच्चों की सेफ कस्टडी उनको दे सकते हैं। अदरवाइज इट्स अनफेयर। ये आप नहीं है कि रैंडमली किसी भी बंदे पे आप एतमाद करें और उसको आप बच्चों को दे दें और उसको स्कूल में पिक ड्रॉप करें। इवन दो मैं आई एम द एडवोकेट, ठीक है ना, मैं अपनी बच्ची को खुद पिक भी करता हूँ, खुद ड्रॉप करता हूँ, और जो मैंने पिक और ड्रॉप के लिए रखा हुआ है तो मैंने उस ड्राइवर की पूरी वेरिफिकेशन की है। मैंने इवन दो कि उसकी वेरिफिकेशन पुलिस स्टेशन से भी करवाई है, उसका शनाख्ती कार्ड मेरे पास है, उसकी फैमिली को मैं जानता हूँ। तो इस तरह से हम लोग उसकी हैंडलिंग करते हैं, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल है, बिज़ी स्केजुअल है, उस स्केजुअल में आप इस तरह से नहीं कर सकते। उसमें आपको ट्रस्ट, मेन चीज़ ये है कि मैम आजकल के दौर में आप ट्रस्ट किसी पे करें। आप ट्रस्ट जो करना है ना, वो इस तरह से नहीं आप ब्लाइंड ट्रस्ट करें, क्योंकि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिलीव मी कि आई हैव लीव द ऑफिस, मेरे माई क्लाइंट आर सिटिंग ओवर देयर, दे वर वेटिंग फॉर मी, बट इन स्पाइट ऑफ दिस आई कांट डू दिस। मैंने उनको कहा कि जी आप जाएं, मेरी बेटी इंतज़ार कर रही होगी स्कूल में, मैं किसी तरह से भी मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। मैं आता हूँ, मैं नहीं आता, मेरी फैमिली आती है, मेरे मिसेज आती है, टाइम निकालते हैं लाजमी उसके लिए करने। तो ये जो है ये गलत है कि रैंसम का जहाँ तक है, या बच्चों को अगवा करना, अबडक्शन करना, देखें ये हमारे बच्चे हैं, ये इस पूरी कौम के बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हमें नज़र आते हैं खेलते कूदने की जिनकी उम्र है, जिनका ब्रेन डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो इस तरह के केसेस में जब फंस जाते हैं, अगवा हो जाते हैं, तो उनके
दिमाग पर किस कदर असर पड़ता होगा, ये सारे मामला जो हैं ये बात करने के हैं। तो मुझे बताइएगा, अगवा बराए तावान के बढ़ते हुए जो केसेस हैं जी जी उससे घर वालों के लिए कितना मुश्किल हो गया है बच्चों के ऊपर नज़र रखना? जी जी बिल्कुल। कितना मुश्किल हो गया है? बस अभी क्या करें, हम खुद आना जाना करते हैं, आपको देखें हमारी बेटी हालांकि 5 साल हो गए इधर पढ़ते हुए, लेकिन मैं इसको वैन वगैरह, क्योंकि ये बहुत चुलबुली है और जाहिर सी बात है हर पेरेंट्स के लिए औलाद उसकी कीमती होती है, तो लिहाजा मैं खुद आया जाना करता हूँ। तो आपको क्या लगता है, स्टेट इसमें कसूरवार है बढ़ता हुए क्राइम का, या माँ बाप कसूरवार हैं? बस सभी की गलती है, सभी की गलती कहेंगे इसको तो, और किसकी गलती कहेंगे? कुछ गवर्नमेंट की गलती है, कुछ माँ बाप की लापरवाहियाँ हैं, जैसे कि बोरों में बच्चे मिल रहे हैं आजकल। तो हमारे एरिया में भी एक बच्चा ऐसा था, बोरों में मिला। अब छोटा बच्चा था, वो अगवानी उसको लेके जा रहा है, जैसे मिसाल है बोरे वाला। तो भाई मैं तो अपनी बेटी को खुद ही लेने आने करता हूँ, भले मेरा भी जॉब छोड़ के आया हूँ, मैं 1 घंटे की छुट्टी लेता हूँ, रोज़ 1 घंटे की छुट्टी छोड़ने लेते भी आता हूँ, क्या करूँगा, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ पेरेंट्स वो मौजूद थे जो कि अपने बच्चों को स्कूल से लेने आए। उनका कहना ये है, उसमें से बहुत सारे पेरेंट्स हमें ऐसे भी नज़र आते हैं जो ऑफिस से छुट्टी लेकर आए हैं 1 घंटे की, उनकी सैलरी कट रही है तो कट रही है, लेकिन उनके लिए उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो उनके बच्चे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो किसी और पर भरोसा करते हैं तो खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा हादसा ना पेश आ जाए जिसकी उन्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़े, तो इसलिए जो है वो अपने बच्चों को खुद लेने या ड्रॉप करने आते हैं। अगवा के जो बढ़ते हुए केसेस हम लोग देख रहे हैं, कितना मुश्किल हो गया है बच्चों को बाहर। पहले कहते थे कि बच्चों की बेहतर ज़हनी नशोनुमा के लिए बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को पार्क्स वगैरह में या बाहर खेलने का मौका दिया जाए। क्या समझते हैं कि इसकी वजह से ये वाले काम सारे ख़त्म हो गए? सबसे पहले तो हमारी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो कोई हमें प्रूफ दे सकें, कोई साबित कर सकें कि हम लोग सिक्योर हैं। यहाँ पर किसी की जान माल की कोई केयर नहीं है, कोई हिफाजत नहीं है। आप देख सकते हैं कि बच्चों का अगवा होना, लोगों का इवन के या आदमी तक सेफ़ नहीं है। अगर सिक्योरिटी अदारे मजबूत होंगे तो ये मुल्क सही होगा, वरना नहीं हो सकता। आपको लगता है क्या है कि लोग ये बात भी करते हैं कि कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गफलत होती है? गफलत होती है, लेकिन माँ बाप की क्या गफलत होगी? ज़्यादा यही होगा कि बच्चे को देख नहीं सके या उनकी केयर नहीं कर सके। बाकी तो ऐसी कोई गफलत नहीं है कि मैं नहीं समझता कि कोई माँ बाप अपने बच्चे तक गफलत अख्तियार कर सकता है। ऐसी गफलत अख्तियार नहीं कर सकता। आजकल स्कूलों के अंदर भी जो है, आप सरकारी स्कूल देख लें, उनका हाल देख लें, आप प्राइवेट स्कूल में भी ये इशू बढ़ रहे हैं कि अगवाकार आज़ाद हो रहे हैं, कोई नज़र नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। ये तो काम होता है हुकूमत का। अगर गवर्नमेंट नहीं हमें प्रूफ दे सकती, हमें नहीं सिक्योर कर सकती, तो हम हिफाजत में नहीं रह सकते। बच्चे बाहर ग्राउंड्स में खेल रहे होते थे, घंटा घंटा माँ बाप बाहर बैठे हुए हैं। अब ये वाला रुझान ख़त्म हो गया है, क्योंकि माँ बाप को ये डर लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं कहीं उनको अगवा ना कर लिया जाए। छोटे छोटे बच्चे आजकल अगवा हो रहे हैं। क्या समझते, क्या साइकी होती है इनकी, क्यों अगवा करते हैं छोटे बच्चों को? ये बस हमारे इस मुल्क में ये बहुत गलत हरकतें शुरू कर दी है, क्योंकि पैसों की पूजा करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, पैसों की वजह से खून करते हैं, खराबा करते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, जो कंपनियां एड देती है हॉस्पिटल वालों को, तो वो लोग वो बेचते हैं। अच्छा, अस्पतालों में भी हम लोग देख रहे हैं बच्चे अगवा हो जाते हैं, बच्चा पैदा होता है गायब हो जाता है। ये सारा यही है ना, पैसों का चक्कर है। अब ये देखें ना कि एक सरकारी हॉस्पिटल वालों की कितनी तनख्वाह होगी, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के बैठे हुए हैं। मुझे तो पता है ना, मैं तो इन लोगों के साथ ज़्यादा रह चुका हूँ, इनसे रास्ता, लेकिन बस अल्लाह माफ़ करे। मुझे बताइए, आजकल जो हम केसेस देख रहे हैं, अगवा के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गली में खेल नहीं सकते। जब हम लोग छोटे थे सारे, तब हमें ये वाली टेंशन नहीं होती थी, या माँ बाप को ये वाली टेंशन नहीं होती थी कि बच्चे अगवा हो जाएंगे या कोई नुकसान होगा बच्चों को। क्या समझते हैं, किसकी नाअहली है ये? हमारी हुकूमत की और किसकी? हमारी पुलिस, उनकी है। पुलिस या हुकूमती सतह पर जो इस तरीके से आप वालिदा है इनकी? जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, पहले नहीं होता था इतनी टेंशन, इतनी फिक्र नहीं होती तो थी? सबसे ज़्यादा जो नेट ने बिगाड़ा है बच्चों को, लड़कों को भी लड़कियों को भी नेट ने बिगाड़ा। इसीलिए माहौल जो है इतना गंदा हो गया कि छोटे बच्चों, लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे। और दूसरी बात ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों की केयर करें, बाहर क्यों निकलने दें। मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाती थी, मैं खुद उसको छोड़ने जाती थी। अब जब उसको आदत हो गई, इसी तरह ये माहौल वैसे बहुत ख़राब हो गया है और इसको बिगाड़ने में पूरा नेट का हाल है।
सबका हाथ है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, पहले भी तो बच्चे निकलते थे बाहर खेलने, पहले आप ये देखें ना, इतना कुछ खुला नहीं था ना जितना अब है। नेट के दौर की वजह से बच्चे बहुत बिगड़ गए। छोटे छोटे बच्चे केसेस कर रहे हैं, बड़े भी ऐसी हैं, छोटे भी ऐसे हैं। ज़ाहिर है, अब माहौल ख़राब हो गया है। और हुकूमत कहाँ है? हुकूमत तो कोई मौजूद ही नहीं है, इसमें भी कहाँ होगी। ठीक है, तो आप समझती हैं माँ बाप की गफलत है? माँ बाप की भी इसमें हाथ है, अपने बच्चों की केयर करें ना, क्यों बाहर खेलने देते बच्चों को। तो मुझे बताइएगा, बच्चों के लिए शहर कितना महफूज है? बिल्कुल गैर महफूज, कोई महफूज है ही नहीं है। बात ये है कि यहाँ पे जिसका जो दिल ज़्यादा कर रहा है। अब महफूज इबादत कौन करेगा? जो इबादत कर रहे हैं उन्हीं के लोग फिर रहे हैं, तो इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। पहले भी तो होता था, हम देखते थे छोटे छोटे बच्चे हैं बाहर खेल रहे होते थे, माँ बाप भेज रहे होते थे, उनकी सहनी नशोनुमा हो रही होती थी, हेल्दी माइंड होता था। अब बच्चों को बाहर भेजते हुए इतना डर लगता है कि 2 मिनट आपने बच्चों को छोड़ा नहीं, कोई भी आया और उठा के बच्चा ले जाता है। असल में बात ये है कि सेफ्टी कोई नहीं है। ये काम उन लोगों का है जो जिनकी जिम्मेदारी आपको पता है, इदारों का है। इदारों के पास ना अहलियत है, ना उनके पास वक्त है, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। हमारी तहफ़्फ़ुज़ की शहरियों के लिए कुछ करने की उनको कोई फिक्र है नहीं। अक्सर ये लोग पकड़े जाते हैं, कोई कहता है पुलिस का बंदा है, कोई कहता है ये उसका बंदा है, ये उसका बंदा है। तो ये सब लोग के मिले जुले सारे मामले हैं। आप सदर का हाल नहीं देखा आपने? यहाँ ट्रैफिक निकलने की जगह ही नहीं है। ये कौन लगवाता है? सारे पता है ये सब। तो हर तरह से हम लोग तो गैर महफूज ही। मुझे एक बात बताएं, अस्पताल में हम देखते हैं कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स, आपके पढ़े लिखे, अमला पढ़ा लिखा होता है, नौमौलूद बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वहाँ से अगवा कर लिए जाते हैं। ऐसे ही ना, सारा असल में पैसे के मामला हैं। हर बंदा सोचता है कि यार मैं कमा लूँ, मेरी सेटिंग जहाँ बनी हुई वहाँ कर लूँ। किसी के जज्बात का, किसी के प्रॉब्लम्स का, किसी के बच्चों का किसी को कम थोड़ी है। वो तो ये सोचते हैं हमारा काम हो जाए, हमें बच्चा चाहिए, बेचना है। वो आगे बिक भी जाता है, ख़रीद भी वही लोग रहे जिनके हाथ में बहुत सारे इख्तियारात हैं। आम आदमी एक चलता फिरता थोड़ी कर सकते हैं सब काम। बच्चों का अगवाई करना कोई भी नहीं करेगा। जिसके पीछे सारे लोग होते हैं वो करते हैं ये काम। ठीक है, तो बात ये कि हम तो गैर महफूज हैं, बच्चे गैर महफूज हैं। स्कूल जाते भी डरते हैं, वापस आएंगे बच्चे नहीं आएंगे। मतलब बहुत अजीब माहौल है। मुझे बताइएगा, बढ़ते हुए अगवा के जो केसेस हैं बच्चों के, क्या समझते हैं कहाँ से जो है ये बढ़ रहे हैं? लोगों के जहनों में ये बातें कहाँ से आ रही हैं कि बच्चों को अगवा कर लिया जाए? देखिए, इसके लिए मैं जो समझता हूँ, बीइंग अ सिटीज़न, मैं जो समझता हूँ वो ये है कि सबसे पहले जो है ना, वो बच्चों की घर के अंदर तालीम होनी चाहिए कि अगर कोई भी स्ट्रेंजर अगर आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आपको वो एक है ना गुड टच बैड टच, तो वो वाली सारी ट्रेनिंग बेसिकली घर से स्टार्ट होनी चाहिए। फिर इसके साथ ही मैं मैसेज भी देना चाहूँगा अपने स्कूल्स को, जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं ऑलरेडी वो बेसिकली इस पर काम कर भी रहे हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक टीचर हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो प्राइवेट स्कूल हैं वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी सतह के ऊपर यानी गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर भी इसके लिए जो है वो कुछ प्रोग्राम्स का ऐसा इनिशिएट करना चाहिए जिसमें, क्योंकि ज़्यादातर जो इस तरीके के अगवा के केसेस होते हैं वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ से होते हैं। वो बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस में काम आते हैं, फिर वो बच्चे वो जाते हैं, उस तरीके से सारे मामला हैं, सबको पता ही है सारी चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर स्कूल से उनकी इस तरीके की तरबियत होनी चाहिए कि वो किसी स्ट्रेंजर को देख के उनसे ज़्यादा घुले मिले नहीं, और अगर कोई भी उनको ख़तरा नज़र आता है तो उसको उसमें उनको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, ये सारी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए बेसिकली बच्चों की खुसूसन। अच्छा, मुझे बताइएगा, माँ बाप की कितने % गलती आप समझते हैं और कितनी बड़ी गलती हमारे सरकारी इदारों की है जिनका फ़र्ज़ ही जो है वो शहरियों की हिफाजत करना है? सबसे पहली गलती तो सारा मलबा सरकारी इदारों पे डालना भी सही नहीं है। माँ बाप की गलती है कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से छोड़े नहीं, उनसे जो है वो बेखबर ना हो, उनके लिए जो है वो उनके ऊपर नज़र रखें, वो किससे मिल रहे हैं, किससे जुल रहे हैं, कौन उनको वॉच कर रहा है, ये सारी खबर रखें उनकी। बिला ज़रूरत घर से बाहर छोटे छोटे बच्चों को आप घर से बाहर छोड़ देते हैं, ये बहुत गलत होता है, जिसकी वजह से वो अगवा करने वालों के तो नज़र में ऐसे ही बच्चे होते हैं कि जो लावारिस हों या जिनके माँ बाप जो है वो कम पूछ रहे हों उनको। फिर हाँ, जिम्मेदारी फिर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की भी आती हैं, उनको चाहिए कि इस तरीके के कुछ सेल्स बनाएं जिसमें सिर्फ इसी तरीके के पर्टिकुलर केसेस जो बच्चों के ऊपर होते हैं, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन का कुछ ऐसा कानून बनाएं जिसके लिए बच्चों को जो है वो सपोर्ट किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, वो प्रोटेक्ट किया जा सके। बहुत सारे ऐसे इदारे हमारे मुल्क में मौजूद भी हैं। सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक बहुत बड़ा इदारा है जिसका जो है वो लाखों करोड़ों का बजट होता है सालाना, लेकिन कारकर्दगी हम लोग के सामने
लोग कराची में देख रहे हैं कि कमसिन बच्चों की जो अगवा हैं उनके केसेस में होशरुबा इजाफा हो गया है। अगवाकार बच्चों को तो अगवा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो फैमिली होती है, जो पूरा एक ख़ानदान होता है, वो किस कर्ब से, किस तकलीफ़ से गुज़रता है, इसका अंदाज़ा लगाना शायद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो इनसे गुज़रते हैं। तो इसी तरह की एक फ़ैमिली हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। इनका भी एक मासूम बच्चा है जिसको अगवा हुए तकरीबन जो है वो 2.5 महीने हो चुके हैं। हमारे साथ बच्चे की वालिदा और वालिद साहब थे, लेकिन वालिदा चूँकि काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब हो गई है तो वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। हमारे साथ वालिद साहब और उसकी छोटी सी एक बहन मौजूद है, तो उनसे बात करके जानते हैं कि ये सारा केस है क्या और किस तरीके से बच्चा जो है वो अगवा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? भाजी सुबह सुबह में ये फलीद का बजा मिला था, मेरे को बोलता है कलर का काम करता हो। आपको कहाँ मिला था ये? सिविल अस्पताल में। आप सिविल अस्पताल हाँ, गए थे? जी जी, अल्ट्रासाउंड कराने, बीवी 19 से तो अल्ट्रासाउंड कराने गया तो ये सुबह सुबह में मिला। बोलता है मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, तेरे को रिंचो लैन में कलर का काम दिलाऊंगा। बस ऐसा दिलासा दिया। मैं इसके साथ थोड़ी देर घूमता रहा, चाय का नंगर मंगर पिया। हम लोग वापस आ रहे तो इसने बस ऐसा इल्म था कि मेरे आते आते मेरे शलवार में जुलाब निकल गए थे। मैं शलवार धोने के लिए बाथरूम में गया हूँ तो ये छोटी बच्ची पे भी सर पे हाथ रखता रहा और बीवी पे सर पे हाथ रखा है। थोड़ी देर के बाद में जैसे शलवार धो के आया हूँ तो बीवी भी सोई हुई थी, ये बच्ची भी मेरी सोई हुई थी और वो बच्चा लेके निकल गया था। मैं मस्जिदों में ऐलान कराया, आगे पीछे भागा मस्जिदों में, दोनों मस्जिदों में ऐलान कराया। चौकी पे गया, चौकी वाले भी उस टाइम पे मेरी फरियाद नहीं सुन रहे थे। गार्ड वालों को बोल रहा हूँ, वो भी हमारी उस टाइम पे बात कोई नहीं सुन रहा था। मैं ऐसा जलील कर दिया। फिर मैं भागा अपने दोस्त चाकीवाड़े में, एक मेरा दोस्त था, उस फैमिली को लेके गया हूँ। वो फिर मेरी दरख्वास्त थाने में, ईदगाह थाने में मेरी दरख्वास्त लिखी गई। मेरी तो दरख्वास्त जब तक किसी को लेके नहीं गया तो मेरी दरख्वास्त भी नहीं लिखी जा रही थी भाजी। फिर ईदगाह में लेके रिपोर्ट लिखाई है। उसके बाद फिर ये लोग ईदगाह वाले जो भी दोस्त यार मेरी मदद के लिए उठता था तो उधर जाता था तो वो कैमरे में देखता था कि ये देखो ये मिला हुआ है बच्चे, इसने खुद अपने हाथों से बेचा हुआ है। मेरे को ऐसा इल्म में फंसाया हुआ था, मेरे साथ वो घुमा है, ये नहीं घूमता था तो वो ऐसा घुमा है। मेरे को कलर का काम का दिलासा दिलाया। हमने बोला चलो 2 महीने से काम नहीं है, मैं काम किधर न किधर काम का जरिया हो जाएगा। मेरे को पता नहीं था कि इसके पास ऐसा काला इल्म है, मेरे बच्चे के पीछे लगा हुआ। मतलब आप जब पहली दफ़ा उस शख्स से मिले थे, आप हाँ। सिविल अस्पताल में उस शख्स से मिले थे और वहीं आपकी बात हुई। हाँ जी। और उसके बाद जब आप ये सारा सिनेरियो हुआ, बच्चा आपका नहीं था उसके बाद नहीं मौजूद। था। मुझे पता है बच्चे की उम्र क्या थी? 3.5 साल है भाई। 3.5 साल का बच्चा है हाँ। आपका, मतलब बेटी से छोटा है? हाँ छोटा। तो वो उसके बाद अब आपने क्या किया है, कितना टाइम हो गया है? 2 महीने बाजी। मैं तो एक पल घर में बीवी होती है ना तो मैं इस लोग को छोड़ के कहीं पूरा ये कराची, मेरे पाँव में राड लगी हुई है, पाँव भी टूटा हुआ है, पाँव भी छोटा पड़ा है मेरा। फिर भी मैं पूरा कराची ईमानदारी से किसी से भीख नहीं मांगा, पैदल चला हूँ पूरा कराची पैदल घूमते घूमते। ये फ़ोटो दिखाता रहा कि ये बंदा कई जगह पे बंदे का रिपोर्ट नहीं मिला। आखिरी में पता चला कि ये मच्छर में होता है, मच्छर में भी नहीं था ये बंदा, पूरा मच्छर कॉलोनी छांट मारा। पुलिस को भी लेके गया मच्छर कॉलोनी में, मगर ये बंदे का हीरो नहीं बोलते थे, ये क्रिस्टल ये आता है चले जाता है, आता है चले जाता है। फिर पुलिस भी, उसने पुलिस वालों को भी इस लोग ने बताया कि ये बंदा मीरा नाके पे आता है, ये वहाँ पीता भी है और पानी भी बेचता है। फिर उधर पुलिस उसके पीछे गई है तो वहाँ भी ये बंदा नहीं था। इनके पास जो है ये सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन्होंने उस शख्स की जो है वो तलाश भी की है और ये उसकी पिक्चर है जो इनको मेरे ख्याल से सिविल अस्पताल से ही मिली थी। जी जी, जो सिविल इनका बच्चा जो है वो उठा के लेकर गया है या जो अगवा हुआ है। अगर आप इस सीसीटीवी को क्लियरली देखें
तो ये बहुत ही क्लियर पिक्चर है। लेकिन इस बच्चे को, जो 3.5 साल का बच्चा है, इसको अगवा हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए और अभी तक जो है वो 2.5 महीने हो गए, लेकिन अभी तक जो है वो इसकी कोई खबर नहीं आई है आपके पास? नहीं बाजी नहीं। आप जब पुलिस के पास गए हैं, पुलिस ने आपको क्या कहा है कि? पुलिस को मैं बोलता हूँ इसका डेटा निकालो तो बंदा पकड़ा जाएगा। बैंकों में चोरी होती है तो 15 दिन महीने के अंदर वो बंदा पकड़ा जाता है। वो बंदा क्या बैंक लूटने आता है तो NSC लेके आएगा? नहीं, या अभी मेरे को बोलता है इसका NSC तुमने नहीं लिया देखा। अब मेरे को क्या पता कि ये ऐसा काम करने वाला है तो मैं इसका NSC ले लूँ? पुलिस वाले ने कहा है? हाँ, वो बोलता है इसके NSC नहीं है। अभी बैंकें लूटते हैं तो उस लोग के पास क्या वो NSC छोड़ के जाते हैं? बस ऐसा पुलिस जैसा ये बयान है, फिर ये पुलिस हमारे पे शक करने लग गया कि बच्चा तूने बेचा है। मेरे को बच्चा जब इस लोग ने बेचने का ऑफ़र आया तो मैं दरगाह में गया हूँ, वहाँ से वज़ू करके नमाज़ पढ़ के कुरान पाक उठाया हूँ, कुरान पाक लेके गया हूँ। मैंने बोला ये देखो कुरान पाक लेके आया हूँ, इसकी कसम खाता हूँ मैंने अपने बच्चे को नहीं बेचा है। आप लोग अरू भरू जो भी आता है उसको बोलते हो कि बच्चा इसने खुद बेच दिया है। ये मूवी दिखा रहे कि ये देखो साथ घूम रहा है, ये बच्चे को इसने बेचा हुआ है। मैंने बोला बच्चा नहीं बेचा है बाजी, कुरान पाक लेके गया हूँ। फिर मेरे पे थोड़ा बहुत यकीन किया। उसके बाद भी कोई जाता था तो ये बोलता है कि बच्चा इसने खुद बेच दिया है। हम अपनी औलाद, मेरा ये बाप का नाम रखा है मोहम्मद हुसैन, मेरे बाप का नाम हुसैन था, मैंने हुसैन मेरे बाप का नाम रखा है। मेरा चागड़ा बेटा है, मेरे सिवा रात को सोता भी नहीं था, इसकी माँ के साथ भी नहीं सोता था। आप जब पुलिस के पास बात करने जा रहे हैं वो आपको ये कह रहे हैं कि जो CCTV है हाँ। उसमें उन्होंने देखा कि आप इस शख्स के साथ घूम रहे थे, तो आपने अपना इकलौता बच्चा जो है वो खुद बेच दिया? हाँ, बोलते बेच दिए। फिर अभी जब कुरान पाक लेके गया हूँ अभी बोलते कि नहीं, अभी यकीन कर रहे। जब बच्चा आपके साथ था, जैसे आप बता रहे थे कि आपके अलावा नहीं रहता था, तो मतलब अब 2.5 महीने हो गए अगवा को, कितना मुश्किल होता है अब? बहुत बाजी, हम लोग को रातों को ईमानदारी से नींदें नहीं आती, घंटा 2 घंटा आँख लगाते हैं, बाकी तो नींद भी नहीं आती है बच्चे को तो सोच सोच के। इसकी माँ है ना 2-3 दफ़ा ऐसा गैलरी में भागी है कि बोला मैं जब दे के मर जाऊँ, खुदकुशी करने के लिए तैयार है। मैं अभी इसको छोड़ के कहीं काम पे भी नहीं जा सकता हूँ, भूखे होते फिर भी मैं इसको छोड़ के मैं जाऊँ किधर? ये जब दे दे तो मेरे पे एक तो पहले बच्चे का मुसीबत आ गया, ऊपर से ये जब दे देगी तो मेरा कौन है बाजी? इसका ना मेरे सास ससुर है ना मेरे माँ बाप है, कोई हमारा नहीं है बाजी। आप मुझे ये बताएं, आपको इनकी तरफ से कोई कॉल वगैरह आई है कि नहीं कॉल तावान, कोई तावान के लिए कॉल आई हो, पैसों के लिए? नहीं बाजी, कोई नहीं आई है। मुझे बताएं, पुलिस आप बता रहे हैं वो आप ही पर शक कर रही है, इस केस में अभी तक उन्होंने कुछ भी प्रूव नहीं किया? कुछ बाजी अभी तक डेटा नहीं निकाला है। अभी डेटा हम बोलते हैं ना कि बैंकों में लूटते हैं तो 15 दिन महीने के अंदर डेटा उसका आ जाता है बंदे का। इसका तो साफ चेहरा आ गया है तो इसका डेटा क्यों नादरा नहीं निकाल के देती है? हमारे को ये हैरत है कि मेरे बच्चे पे मेरे पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, रिश्वत देने जैसा नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरा डेटा नहीं निकला। अगर मेरे पास पैसा होता, डेटा निकालने वाला जैसा होता, कोई अमीर का बच्चा अगर चले जाता है तो महीने 2 महीने में वो हासिल कर लेती है पुलिस, तो गरीब का कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये डेटा ही नहीं निकला है नादरा से। आप जो मुझे बात बता रहे थे कि कोई डेटा निकला भी था इस शख्स का? हाँ, तो वो मरे हुए का डेटा निकालेगा। मरे हुए डेटे पे हम लोग पंजाब गए हुए हैं, पंजाब में हो क्या है, पंजाब से भी वो बंदे का चेहरा ही उससे नहीं मिलता है, बहुत फ़र्क है चेहरे में। उन्होंने आपको क्या डेटा जो निकाल के दिया था? वो शख्स कहाँ, पंजाब साइड पर रहता है? हाँ, वो पंजाब में रहता है। तो आप गए पीछे फिर? हाँ, घोट की शहर, उस लोग का घोट की शहर आता है, उधर गए थे हम लोग। अच्छा, सिंध जो घोटकी है वहाँ गए थे आप? नहीं, सिंध नहीं, पंजाब में घोट की शहर है बोलता है। पंजाब में घोट। हाँ। फिर वहाँ जाके क्या हुआ? वहाँ तहकीकात किया तो वो बंदा भी, मैं इससे चेहरा ही नहीं मिलता है, वो नादरा वालों ने निकाल के दिया ना, उसका चेहरा और इसके चेहरे में बहुत फर्क है। वो शख्स आपको मिला जो जिसका डेटा निकाल के दिया? हाँ, वो मरा हुआ था, मरूम का डेटा निकला हुआ था। वो अच्छा, बंदा मरा हुआ, पहले से मरा हुआ है, 3 साल पहले। 3 साल मरे हुए का डेटा निकाल के नादरा दे रही है। जो ये जिंदा लेके गया इसका डेटा नहीं निकाल रही।
मतलब आपको जो आपके सरकारी इदारे हैं, अगर इस तरह का कोई भी आपके साथ मिसहैप हो जाता है, मतलब ये बच्चा आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में, इस शख्स को भी आप देख सकते हैं, और जो डेटा निकाल के दिया है वो 3 साल पहले एक शख्स है जिसका इंतकाल हो गया था, उसका डेटा निकाल के आप एक शख्स को दे रहे हैं जिसका 3.5 साल का इकलौता बेटा है और इतना फूल जैसा बेटा उसका, और आपने उसको डेटा दे दिया कि एक घर में इतनी अजियत, जैसे ये बता रहे हैं कि इनकी जो बीवी हैं वो जो है वो मतलब मेंटली वो स्टेबल नहीं है, वो कोशिश ये कर रही हैं कि वो ख़ुदकुशी कर लें, इसलिए उनको अकेला नहीं छोड़ पा रहे हैं कि इनकी छोटी बेटी है जो कि अभी बोल नहीं पाती है। इतने सारे मसाइल के बाद जब घर में ना खाने के लिए पैसे हो, ना बंदा बाहर निकल सकता हो, एक इतनी बड़ी मुसीबत एक शख्स के कंधों पर आ जाती है कि उसका इकलौता बेटा जो है वो अगवा हो जाता है। और हमारे जो सरकारी इदारे हैं, हमारी जो पुलिस है, हमारे जो बाकी इदारे हैं, वो आपको एक ऐसे शख्स का डेटा निकाल के दे दें कि जो 3 साल पहले जिसका इंतकाल हो गया हो, और आपको कोई शख्स आके ये कहे कि ये वो डेटा है, ये वो शख्स है जिसने आपके बेटे को अगवा किया है, या फिर आप खुद हैं जिन्होंने अपने बेटे को बेच दिया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये तो वो वाली चीज़ें हमें सुनते हैं कि बच्चा अगवा हो गया, कभी अस्पताल से बच्चा अगवा हो गया, कभी किसी इलाके से खेलते हुए चीज़ लेने गया और बच्चा वहाँ से अगवा हो गया। उसके पीछे की कहानी, उस बच्चे की फैमिली किस कर्ब से गुजर रही होती है, किस तकलीफ़ से गुजर रही होती है, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। मुझे आप बताएं, आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि बहुत जल्द आपका बच्चा वापस आए? जी जी। जिस तरीके से इदारे आपके साथ ताउन कर रहे हैं, आपको कोई उम्मीद है कि भाजी कोई इदारा अगर नादरा मेरे ये डेटा निकाल देवे तो मेरे को पक्का उम्मीद है कि निकल जाएगा। अब ये नादरा ने पता नहीं वो जिसके पास बच्चा बेचा है, लगता है नादरा को उस लोग ने मुंह भर दिया है, इसीलिए डेटा इसका नहीं निकाल के दे रहे, पता नहीं क्यों। हाँ, गरीब आदमी हूँ, मैं बोलता हूँ अगर हमारे को अगर पैसा इस लोग को देना है तो मैं अपनी आँख जिस्म का पुर्जे निकाल के बेच सकता हूँ, बाकी मेरे पास तो दौलत नहीं है जो मैं इस लोग को रिश्वत दे सकूँ। आप जब ऐसी सिचुएशन होती है, पहले तो अल्लाह पाक किसी को इस तरह की सूरत हाल में डाले नहीं, लेकिन इस तरह की जब सूरत हाल होती है, कितनी सोचें आपके दिमाग में आती हैं कि अब ये हो जाएगा, या उसने खाना खाया या नहीं खाया, या वो किस हाल में। 1 हफ्ता 15 दिन तो हम लोग खाने पे मुंह नहीं लगाते थे, सिर्फ चाय पे, घूट पे, चाय पे जैसे चक्कर आते थे, फिर भी हमारे को रोटी अब उतरती नहीं थी भाजी। वो मस्तानी है, वो भी गरीब नहीं रोटी खा सकती थी, ऐसा हालत उसकी ख़राब हो गई। अभी भी हालत ऐसी ख़राब है, बहन के घर पे बहन वाले आए थे गरीब, भी वो लेके गए, मेरे पास ऐसा किराया भी नहीं था कि मैं उठा के बहन के घर पे लेके जाऊँ, वहाँ बहन इलाज करावे। तो आप अभी इन इदारों से क्या दरख्वास्त करेंगे, क्या अपील करेंगे कि थोड़ी नादरा से डेटा निकल जावे तो ये हमारे बच्चे का मसला हल हो जाएगा, फिर इस बंदे का पता चल जाएगा कहाँ ये बंदा इधर है। ये बंदा जब कराची आ सकता है तो हम अगर सूबे से इधर से दूसरे सूबे में जाते तो लाजमी हमारी भी NSC देखते हैं ना, फिर हमको दूसरे सूबे में जाने देते। ये अगर पंजाब से आया या कहीं से भी आया तो NSC तो लाजमी चौक पोस्ट पे, ये हर चौकी पे इसकी NSC का डेटा तो होगा। ये डेटा नादरा क्यों नहीं निकाल कर दे रही है? नादरा बिक चुकी है शायद इस बंदे के पीछे। नीयतें साफ़ हो तो बहुत सारी चीज़ें जो पॉसिबल होती हैं। जब आपके पास एक शख्स की तस्वीर मौजूद है, आपके पास CCTV फुटेज मौजूद है कि वो बच्चा जो है, वो शख्स जो है वो एक बच्चे को अगवा करके लेके जा रहा है, तो मेरे ख़्याल से इतनी तो हमारे पास जदीद चीज़ें मौजूद हैं, आलात, मशीनरी मौजूद है कि हम इस तरह के केसेस को जो हैं वो जल्दी से सॉल्व कर सकें। हमारी दुआ भी ये है और हमारी ख्वाहिश भी ये है कि अल्लाह करे कि बहुत जल्दी जो है वो इनका बेटा जो है वो इनके पास आ जाए, ताकि जो जहनी अजियत में है इस वक्त वो ख़त्म हो सके और ये जो है वो अपने रोज़गार का सोच सकें, अपने दूसरे बच्चों का, अपनी बीवी का सोच सकें, अपनी सेहत पर जो है वो तवज्जो दे सकें। अगवा बराए तावान के जितने भी केसेस कराची में रिपोर्ट होते हैं उनको AVCC एक इदारा है जो कि उनको डायरेक्टली देखता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान शफीक साहब जो कि SSP हैं AVCC के। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना टाइम देने का। सर ये बताइएगा कि इस साल की अगर हम बात करें तो कराची में कितने केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं? जी इस साल अब तक जो है 47 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं मुख्तलिफ़ थानों में।
जिसमें अगवा बराए तावान का सेक्शन जिसको 365A कहते हैं उसमें केसेस रजिस्टर हुए हैं। इसमें से 5 के करीब जो हैं वो वापस हो गए क्योंकि वो कोई और मामला निकला, और बाकी केसेस में हमने जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया और केसेस को चालान किया उसमें। अच्छा, हम लोग ये देख रहे हैं कि आजकल जैसे ये अगवा, जैसे आप तो अगवा बराए तावान देखते हैं, अगवा के केसेस हो गए नॉर्मली भी या अगवा बराए तावान के भी केसेस हो गए, इनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। कभी अस्पताल से छोटे नौमौलूद बच्चे अगवा हो जाते हैं, कभी को स्कूल जाता बच्चा अगवा हो जाता है। तो ये मुझे बताइएगा कि क्या किस तरीके के आपको जो मुजरिम होते हैं जो बच्चों को अगवा करते हैं, इनके पीछे साइकी क्या होती है? देखें, इसमें अब कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऐसा तो नहीं है जो अगवा बराए तवान बच्चों की कर रहा हो, लेकिन बच्चों की किडनैपिंग क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और मासूम होते हैं इसलिए इजी टारगेट होते हैं, और उसमें फ़ैमिली को बड़ी आसानी से ब्लैकमेल भी किया जाता है और फैमिली भी बड़ी मजबूर हो जाती है क्योंकि छोटा बच्चा होता है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहत हमारे सामने आई हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे 2 बच्चे यहाँ शाह लतीफ़ के इलाके से 6 साल बच्चे आसिम और मोहित किडनैप हुए, तो वहाँ पे क्योंकि एक रूरल एरिया है तो वो बच्चे जब किडनैप हुए तो उनको कश्मोर पहुँचा दिया गया और वहाँ से रैंसम की कॉल्स आ रही थी उनको, और उसमें हमने जो है कश्मोर में जाके रेड्स किए और वहाँ पे मुल्ज़िमान अरेस्ट करके लेके आए और बच्चों को सेफली हमने बाज़ियाब कराया। तो इसी तरह जो है एक और केस जैसे अभी रिसेंटली दर्ज हुआ था सोराबगोड के इलाके में, तो वो बाद में हमें पता चला कि जो बच्चा है उसको किडनैप कराने वाला उसका चचा ही है और वो अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर किडनैप कराया था, क्योंकि जो बच्चे का वालिद है वो कुछ फाइनेंशियली बेहतर था, उसने कोई प्लॉट सेल किया था, तो इसलिए उन्होंने उससे पैसे लेने के लिए किडनैप किया। बाकी मज़ीद इसमें ये होता है कि अक्सर बच्चे ख़ुद भी चले जाते हैं, जैसे जो बड़ी उम्र के हैं 14-15 साल के, और फिर लेकिन फैमिली केस करा देती है। और जैसे हमारे पास अभी मदरसे का एक केस आया था ब्रिगेड थाने का, जिसमें 3 बच्चे मदरसे से चले गए और वहाँ पे एक उनको कॉल आई, उन्होंने जब इश्तिहार दिए तो उनको कॉल आई कि जी हम आपके बच्चों के बारे में बता सकते हैं, हमें आप 50,000 का ईजी लोड करा दें। तो उस पर फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये तावान का मैटर है, लेकिन हमें जब तफ्तीश हमारे पास आई और हमने फिर उसमें टेक्निकल बुनियादों पे और टीम्स बना के बच्चों को मुख्तलिफ़ इलाक़ों से कराची के लेके आए, तो उन्होंने बताया कि जी हम ख़ुद भाग गए थे और मदरसे की सख्ती की वजह से, तो किडनैपिंग वाला कोई रीज़न नहीं है। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहत हैं जिसकी वजह से ये केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा निशान, ये बताइएगा कि आप लोगों को कोई भी इस तरह का केस आपके पास आता है, क्या एक आप कह लें टेंटिव वो होती है, आप कह लें वक्त दरकार होता है, या इसके अलावा क्या क्या मुश्किलात आप लोगों को फेस करनी पड़ती है अगर कोई बच्चा अगवा हो जाता है? तो जी सबसे पहले तो उसमें यह है कि हमें फैमिली के साथ एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ता है। उसमें हम जो है एक्नॉलेज करूँगा कि CPLC वाले हमारे साथ बड़ा अच्छा काम करते हैं, उनका टीम वर्क है, क्योंकि जो फैमिली है वो अक्सर उनके साथ ज़्यादा शेयर करते हैं चीज़ें, और फिर हमें उनके साथ हमें पता चलता रहता है और हम फैमिली को गाइड करते रहते हैं कि भाई जब रैंसम की कॉल आए तो आपने किस तरह से बात करना है, किस तरह से उसमें टाइम गेन करना है और क्या क्या उसमें एहतियाती तदाबीर फ़ॉलो करने हैं, क्योंकि सबसे पहला मकसद हमारा बच्चे की सेफ़ रिकवरी है। मुल्ज़िमान का अरेस्ट जो है वो उसके बाद आता है। वी वुड नेवर लाइक कि बच्चे को कोई नुकसान हो जाए, और ना उनके पेरेंट्स चाहते हैं। तो पुलिस का, हमारा और फैमिली का एक ही गोल होता है कि बच्चा सेफली रिकवर हो, फिर हम मुल्ज़िमान को पकड़ें, और वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी होती है उसमें। तो मज़ीद इसमें ये कि ज़ाहिर है को मीडिया भी उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाता है, और फिर हम मीडिया को रिक्वेस्ट करते हैं इस केस को हाईलाइट ना करें, क्योंकि हाईलाइट करने से जब प्रेशर पड़ता है तो फिर ज़ाहिर है उसमें जो जिसने किडनैपर्स हैं उनको फ़ायदा होता है। तो उसमें स्टेप वाइज हम ऐसे काम करते हैं कि किडनैपर्स जो हैं उनसे कोई गलती हो और उसका हमें फ़ायदा मिले। तो क्योंकि ओवर द पीरियड ये स्पेशलाइज यूनिट्स है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी अब बहुत इसमें महारत रखते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम सेफली रिकवर भी कर लेते हैं और मुल्ज़िमान को अरेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें कोई टाइम लग जाता है, इसमें टाइम लग जाता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जितने भी किडनैपर्स होते हैं जब आप इनको पकड़ लेते हैं, गिरफ़्तार कर लेते हैं, तो इनकी क्या सज़ा क्या है हमारे कानून के हिसाब से? जी कानून के हिसाब से तो ऑब्वियसली उसमें सज़ाए मौत है 365A में, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो हम उसमें जो हमारे ऑफिसर्स हैं इंस्पेक्टर लेवल के, वो उस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसको अदालत में फ़ाइट भी करते हैं ताकि इनको जो है करार वाक़ई सज़ा मिल सके।
अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि हम जब लोगों से बात हमने की है या जिस केस पर आज हम लोग बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना, हम लोग देखते भी हैं कि वो लोग आते हैं पुलिस स्टेशन के धक्के खा रहे होते हैं, FIRs रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, पुलिस की जानिब से बड़ा एक सख्त रवैया रखा जाता है। मतलब एक फैमिली है वो ऑलरेडी एक जहनी कर्ब में है और पुलिस जिसके पास वो अपनी मदद के लिए आते हैं उनका इतना रूड बिहेवियर, आपको लगता है कि ये इसमें बेहतरी होनी चाहिए? देखें, ये बिल्कुल एक इशू है कि इसमें पुलिस जो है वो रजिस्टर नहीं करती केसेस, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है किडनैपिंग फॉर रैंसम के मैटर्स में पुलिस बहुत सेंसिटिव होती है और उनको पता होता है कि उन्होंने सिर्फ केस रजिस्टर करना है और उसके बाद तफ्तीश हमारे पास आ जाती है। और आपने जैसे कि देखा कि हमारा जो यूनिट है वो स्पेशली इसी काम के लिए डेडिकेटेड है। तो हमारे पास जैसे ही केस आता है हम इमीडिएटली अपनी IT टीम को एक्टिवेट करते हैं, IO हमारा राब्ते में आ जाता है, एज एन SP मैं केस में इमीडिएटली उसकी सुपरविजन स्टार्ट कर देते हैं। तो हाँ, इस यूनिट को बनाने का मकसद ही ये था कि इस किस्म के सेंसिटिव केसेस में जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, क्योंकि उनकी और बड़ी ड्यूटीज़ होती हैं, हर किस्म का केस, चोरी है, मर्डर है, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं, तो उनके बहुत सारे जो है उसमें ड्यूटीज़ होती हैं। तो इसलिए एक यूनिट बनाया गया 2003 में ताकि हम इन केसेस को स्पेशली देख सकें। और क्योंकि ये एक जो अक्सर इसमें जो गैंग्स होते हैं वो बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं और वो ख्याल कर रहे होते हैं कि उनको जो है वो तावान भी ले लें और पकड़े भी ना जाएं। तो ज़ाहिर है उनके साथ जब ऑपरेट करना पड़ता है तो वो एक प्रोफेशनली आपको ऑपरेट करना पड़ता है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा कराची में 2003 में किडनैपिंग फॉर रैंसम बहुत ज़्यादा था, जिसमें बिजनेसमैन को किडनैप किया जा रहा था और डिफरेंट लोगों को किडनैप किया जा रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसमें हमारे यूनिट का भी बड़ा किरदार रहा है, जिसमें बड़े बड़े केसेस ट्रेस हुए, बहुत हाई प्रोफाइल मुकाबले भी हुए जिसमें इन डाकुओं को हलाक भी किया गया और फिर ओवरऑल भी कराची ऑपरेशन और इसकी वजह से ये काफ़ी डिक्लाइन में है। तो अब वो जो है ज़ाहिर है ईजी टारगेट कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को वो टारगेट कर रहे हैं। तो लेकिन ये कि इसमें भी हमारा जो है अब तक 100% रेशो है कि हमने सारे बच्चे रिकवर कराएं और 100% का रेशो है? जी, जो भी हमारे केसेस हैं। अच्छा, ये जैसे आपने बात की कि इस बच्चे जो हैं वो एक सॉफ्ट टारगेट होता है, पहले भी ये देखते थे हम कि चलो बच्चे घरों में हैं, अगर तो बाहर चीज़ लेने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, या 3 बच्चे मिलकर मदरसा चले जाते थे या शाम में खेल लेते थे। ये इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो बच्चों, स्पेशली पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, बच्चों को वो 5 मिनट के लिए भी बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है वो ये भी है कि अमन व अमान की सूरत हाल जो है उसको उस तरीके से नहीं देखा जाता, स्पेशली कराची में जिस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखें, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर जो है नज़र रखनी चाहिए आपको एज ए पेरेंट्स। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप देखें कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं। देखें, अब बहुत अरसा पहले किसी तरह की किडनैपिंग हुई थी कि डिफेंस से एक बच्चा किडनैप हो गया था और कोई ड्राइवर ने किडनैप किया था। वो ड्राइवर जो है ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता था और कुछ दिन पहले ही आया था और उसको डिफेंस में किसी फैमिली ने अपने घर पे ड्राइवर रख लिया। तो अब बात है कि जब आप अनजाने लोगों को अपने घर में ड्राइवर रखेंगे और उसके बच्चे को उसके साथ स्कूल भेजेंगे तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म तो नहीं हो जाती है एज ए पेरेंट। तो बात यह है कि बच्चों को आप देखें इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखा जाता है, उनको स्कूल में एजुकेट किया जाता है कि स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाना और आपने किस तरह से अपना कंडक्ट रखना है। तो ये एक दुनिया भर का एक इशू है और हमारे यहाँ भी जो किडनैपिंग्स मैंने आपको बताई वो ज़्यादा रूरल एरियाज़ में हैं, जहाँ पे ना ज़्यादा कैमराज हैं, ना ज़्यादा अवेयरनेस है। बच्चे बाहर घूम रहे हैं और गली में खेल रहे हैं। अब एक ही गरीब फैमिली है, उनके बहुत ज़्यादा बच्चे भी होते हैं, तो वो उनको उस तरह से जो है तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये एक चीज़ है जो सोसाइटी में इनकलकेट करनी चाहिए और इसमें जाहिर सी बात है अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए और इसमें मीडिया का भी बड़ा अहम रोल है। ज़ाहिर अगर आप इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो लोगों तक ये मैसेज जाएगा तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एहतियाती तदाबीर लेंगे इसमें। अच्छा, जैसे हम लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का दौर है ज़ीशान, तो लास्ट में पूछूंगी आपसे, आपको लगता नहीं है कि जैसे AVCC का इदारा है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि अगवा बराए तावान के जितने भी केसेस हैं वो आप लोग देख रहे होते हैं, तो सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म्स को आप लोग उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं ताकि आवाम तक जो है वो बात क्लियरली पहुंच पाए? क्योंकि आजकल देखें आप बहुत बड़ी तादाद है यूज़र्स की जो सोशल ऐप्स पर मौजूद है। देखें, इसमें ये एक है कि AVCC इट्सेल्फ
हम ऑपरेट नहीं कर सकते। जब एक केस रजिस्टर होगा वो उसी थाने में लोकल पुलिस के पास रजिस्टर होगा। जैसे ये जो हमारे पास केसेस हैं, कोई थाना शाह लतीफ़ में रजिस्टर्ड है, कोई सोराब गोट में रजिस्टर्ड है, औरंगी टाउन में, तो FIR वहाँ रजिस्टर्ड होती है और उसके बाद उनको यहाँ पे लेके आते हैं। तो इसलिए जो है वो हम डायरेक्टली लोगों से, कंप्लेनेंट से नहीं जाके उनको इनकरेज कर सकते। लेकिन हाँ, जब केस आ जाता है हमारे पास तो फिर हम उनकी फैमिली को, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उस हिसाब से उनको ब्रीफ करते हैं और लेके चलते हैं। और फिर हम उनको, जब तक रिकवरी ना हो जाए बच्चे की या जो किडनैपी है, तब तक हम उनका साथ नहीं छोड़ते। तो उनके साथ हमारा एक डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। तो अब हमारा सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड लोगों से ही है, जो हमारे पास 47 FIRs हुई हैं इस साल में। तो उन मुद्दइयों को, उनको सबको पता है कि AVCC का एक यूनिट है और किस तरह काम करता है। बाकी ज़ाहिर है हमारा डायरेक्ट पब्लिक से डायरेक्टली कोई इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्शन उस तरीके से नहीं हो पाता है। ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें तफसीलात बता रहे थे, कुछ स्टार्ट्स हमसे शेयर कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो अगवा बराए तावान के केसेस जो हैं वो सामने आते हैं और किस तरीके से कार्रवाइयाँ होती हैं, रोकथाम की कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है, और किस तरीके से जो है वो जितने भी आपके कह लें किडनैपर्स हैं या इस तरह के वाक़यात करने वाले हैं, जितने भी मुजरिमान हैं, उनको किस तरीके से जो है वो हाईलाइट किया जा सकता है और उनको जो है वो रोका जा सकता है, किस तरह के वाक़यात जो है वो स्पेशली कराची से जो है वो ख़त्म हो जाए। आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ इदारों से भी बात की और उसके बाद हमने आवाम से आवाम की राय लेने की भी कोशिश की कि उनकी नज़र में उनको क्या लगता है कि कौन इसका जो है वो ज़िम्मेदार है। अगर हम बात करें माँ बाप की, तो कहीं ना कहीं माँ बाप की लापरवाही सामने आती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ माँ बाप पर डाल दी गई हैं या उतनी ज़्यादा परेशानियाँ उनको का सामना उनको करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर सफ़र कर रहे होते हैं और उस तरीके से शायद अपने बच्चों को नहीं टाइम दे पाते या उस तरीके से केयर नहीं कर पाते जिस तरीके से पहले वक्तों में हुआ करती थी। बच्चे ना बाहर खेल सकते हैं, ना बच्चे चीज़ लेने जा सकते हैं, ना बच्चे कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिससे उनकी ज़हनी नशोनुमा जो है वो हो सके, क्योंकि बच्चों को भी इतना स्ट्रेस दे दिया गया है। हर वक्त हम देखते हैं बच्चे घर पर होते हैं, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से माँ बाप बच्चों को घरों से निकालते ही नहीं हैं। मोबाइल फ़ोन दे दिया या वो अपनी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिससे उनकी फ़िज़िकल, जो भी आप उनको कह लें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी असिस्ट नहीं हो पाती है। सरकारी इदारे जो हैं, हमारी पुलिस हो गई, हमारी सिक्योरिटी के इदारे जो हो गए, वो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उन पर जो है वो लाहक है और वो जो है फ़र्ज़ है उनका आम शहरी की हिफाजत करना। सेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक ऐसा इदारा है जो कि बच्चों की प्रोटेक्शन पर काम करता है, लेकिन हमें वो काम होता हुआ भी नज़र नहीं आता। बच्चों के अगवा के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिससे ये बच्चे जो आज छोटे हैं, जो अगवा हो रहे हैं, ये हमें नहीं पता कहाँ जाते हैं, किन मुसीबतों से गुजरते हैं। कभी अगवा बराए तावान के केसेस होते हैं और अगर बच्चे अगवा होकर कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का उनको सामना करना पड़ रहा होता है, कभी जो है वो किसी सिग्नल पर खड़े भीख मांगते हुए हमें नज़र आ रहे होते हैं, कभी जो है वो छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे होते हैं, किसी बड़े वडेरे, किसी बड़े ठेकेदार के घर में मुलाजिम होते हैं, किस तरीके से वो सफ़र कर रहे होते हैं। अगर इन तमाम पहलुओं पर सोचा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है इस तरह की कभी भी लापरवाही बरतेंगे कोई भी सरकारी इदारा हो। अगर हम ये सोचें कि अगर आज हम बात करें किसी और के बच्चे की, इसी जगह पर अगर हम अपना बच्चा रखकर सोचें तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि माँ बाप, हम लोग कोई भी इस जहनी कर्ब से गुजरे या वो बच्चा इन सारी अजियतों से गुजरे, क्योंकि उसके जो है वो खेलने कूदने के दिन हैं। हुकूमती सतह पर ज़रूर है इस बात की कि इस तरह के केसेस की रोकथाम के लिए जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो है कल को या आज बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको महफूज बनाया जा सके। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।